हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। डिफरेंट टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वो सारे मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। अब एनसीईआरटी की बारी है कि एनसीईआरटी में कौन कौन से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और ये मान के चलो कि एनसीईआरटी से भी डिक्टो सेम टू सेम क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, तो इसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए। ठीक है, तो वन बाय वन अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, ठीक है, एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करते हैं। 8.1 8.1 में आप लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे। अगर मैं 8.1 की बात करूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यस, ठीक है। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने आपको बोला था कि ट्रायंगल जो बनेगा वो मैक्सिमम राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसी से हम लोग सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हुए चलेंगे यार। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं एबीसी। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया एबीसी। ठीक है, अब राइट एंगल अगर बी पे है तो बी मुझे यहाँ बनाना होगा, बाकी आप ए और सी अपनी मर्जी पड़े जहाँ कहीं भी बना लो आप। ठीक है, ए बी आपको 24 है, ये लिख लिया साहब 24। हाँ, ठीक है, बी सी 7 है, लिख लिया बिल्कुल। ये वाला आपका हाइपोटेनस आपका जो होगा वो बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होगा। आई थिंक ये 25 आ जाएगा। सब जानते हैं कि 24, 7 और 25 पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं। ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब रेशियो की बारी है। तो फर्स्ट पार्ट में अगर आपको साइन ए पूछा है भैया, तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए यहाँ पे है, देखना भाई, इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 7 होगा, हाइपोटेनियस 7, तो 7/25 आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कॉस ए की बात करूं तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है अपने पास में, 24/25। ठीक है, ये हमने एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात की है। अब सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है इसके अंदर, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है ये बोला है कि सी के रेस्पेक्ट में बताना है भाई एंगल सी। तो साइन सी की अगर मैं बात करूं तो सी के परपेंडिकुलर अब 24 होगा, ये आ जाएगा 24/25, इंटरचेंज हो जाएंगे मतलब। और ऐसे ही कॉस सी की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 7/25। ठीक है, तो आपको एंगल देखना है कि कौन सा एंगल दिया हुआ है, उसी के फ्रंट में जो होगा वो परपेंडिकुलर होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। रिमेनिंग बेस होगा और हाइपोटेनस हम लोग जानते ही हैं जो लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, आगे बात समझ में। ये तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखो, एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, इसमें भी इसी बात का ध्यान हमें रखना है। साइड्स आपके 12, 13, तो ये 5 हो जाएगी क्या, ये 5 हो जाएगी भाई। बेस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 25। तो बी स्क्वायर अगर 25 है, इसका मतलब बेस कितना आ जाएगा भाई 5, बेस 5 हो गया। अब आपसे पूछा है 10p, 10p का मतलब हो गया कि p के रेस्पेक्ट में ये जो होगा ये परपेंडिकुलर काम करेगा। ठीक है, और बेस का काम कौन करेगा, 12, तो ये रहेगा आपका 5/12 परपेंडिकुलर अपॉन, भाई 10 क्या होता है, 10 होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5/12 हो जाएगा। ऐसे कॉट आर की अगर मैं बात करूं, इस एंगल की अगर मैं बात करूं, तो कॉट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर तो ये हो गया, बेस आपका ये हो गया, तो 5/12 कितना आ जाएगा भाई, कट के 0। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर कि साइन ए 3/4 है, तो हम सीधा सीधा यार यही बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल से करना चाहें तो बाकी आइडेंटिटीज भी है, लेकिन अभी आइडेंटिटी हमने देखो यूज नहीं करना चाह रहे, नॉर्मल हम लोग क्या कर रहे हैं, रेशियो से इसको निकाल रहे हैं। तो आप ट्रायंगल एबीसी बना लो। ठीक है, एबीसी का मतलब ए बोला है तो इस एंगल को ए नाम दे देते हैं, बाकी को कुछ भी हो सकता है। अब साइन हमें पता है कि साइन ए दिया हुआ है 3/, और हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, इसको अगर मैं रेशियो की बात करूं तो आपका जो पी होगा ये होगा 3k, और ये हो जाएगा 4k, ये हो जाएगा आपका 5k। भाई रेशियो के हिसाब से आप ले रहे हो, वैसे 3, 4, 5 होगी, लेकिन रेशियो लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब आपको कॉस ए निकालना है। देखो, तो कॉस हमारे पास में अभी अभी हमने देखा था क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 4/5 आ जाएगा, के और के कट जाएगा। tan ए की अगर मैं बात करूं, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, ये जाएगा 3/4। सिंपल, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी। इसमें 15 कॉट ए दिया हुआ है, तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यार कॉट ए जो होगा वो 8 कितना होगा, 15 होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं बनाता हूं और मान लो इस एंगल को ए देता हूं, तो कॉट हमारा होता है क्या, कॉट होता है हमारा क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपका 8 हो गया, परपेंडिकुलर 15 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 15, 8 कितना होना चाहिए भाई, 2 to 5 में से 49 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 to 5 17, 17।
प्लस करना पड़ेगा ना, ये 17 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है साइन ए, तो साइन ए बता दो भाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 15/7। और सेक ए पूछा है तो कॉस होता है आपका 8/17, तो 17/8 हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोनों, रेशियो के बेसिस पे हमें निकालना है। इसके अंदर एमसीक्यू या 2 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है इसके अंदर, समझ गए? ठीक है, अगला देखो आप लोग। ठीक है, फिफ्थ वाला पार्ट, सेक थीटा 13/12 दिया हुआ है, तो फाइंड द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो सेम क्वेश्चन है वापस वैसे ही भाई, सेक आपको दिया हुआ है तो आप पहले ये तो बना लो यार कि ट्रायंगल बना के ये थीटा लिख लें अपन। अब सेक मुझे पता है क्या होता है भाई, आपका जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। मतलब ये 13 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, इसका मतलब ये 5 होना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे की ट्रिग्नोमेट्री देखो, सेक दिया है तो सबसे पहले इसका उल्टा कॉस निकाल लेते हैं अपन, कॉस थीटा, इसका उल्टा कर दो 12/13। फिर सबसे पहले साइन थीटा निकालते हैं, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 5/13। ऐसे इसका टेन निकाल लेते हैं, टेन थीटा होता है आपका 5/12, तो इसका मतलब कॉट थीटा जो होना चाहिए वो 12/5 होना चाहिए। ऐसे यहाँ से कॉसेक थीटा जो होना चाहिए वो 13/5 होना चाहिए। तो निकाल लिया हमने, बाकी के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं हमारे पास में, तो एक हमें दिया ही था, 5 हमने निकाल लिए, 5 हमने निकाल लिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, अभी तक सेम पैटर्न के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। 6 वाला देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है 6। इसमें दिया हुआ है कि cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, A एंड B आर द एक्यूट एंगल्स, A एंड B आर द एक्यूट एंगल्स, इस तरह से दिया हुआ। तो मैं मान लेता हूं कि A और B अगर दो आपके एक्यूट एंगल हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, इसी में बात कर लेते हैं एक में, A और B आपके इक्वल हैं, तो मैं मान लेता हूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल C के अंदर ये आपका A हो गया और ये आपका B हो गया, करेक्ट। मैं मान लेता हूं A और B हो गया, ये आपका हाइपोटेनियस, सॉरी ये तो परपेंडिकुलर है ना, दिस इज हाइपोटेनियस और दिस इज बेस। ठीक है, अगर मैं cos A की बात करूं तो cos A का मतलब कितना हो जाएगा, cos A कितना होता है अभी, cos A आपका होता है, A की अगर अपन बात करें इस एंगल A के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, और अगर मैं बात करूं cos B की, अगर मैं बात करूं, अगर मैं एंगल B लेता हूं तो बेस आपका P हो गया एक तरीके से, मतलब ये मैं मान रहा हूं, या इसको हम देखो बेस और इस तरह से लेके, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसकी जगह हम लोग कुछ और ही वैल्यूज ले लेते हैं, कुछ और ही वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं आप लोगों को। इसको मैं x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं और इसको z मान लेता हूं। ठीक है, मैंने लेंथ मान ली x y z में। cos A आपका क्या बनेगा भाई, A के रेस्पेक्ट में y अपॉन z बनेगा क्या, और B के रेस्पेक्ट में आपका क्या बनेगा, x अपॉन z बनेगा। ठीक है, अब हमें गिवन है, हमें गिवन है जो cos A है वो cos B के बराबर है, तो मतलब ये हो गया कि y अपॉन z जो हुआ वो x अपॉन z के बराबर हुआ ना, z से z कट के y बराबर x आ गया, y बराबर x आ गया, इसका मतलब ये हो गया आपका कि आपका एक तो BC इक्वल होगा किसके, AC के, BC और AC आपस में इक्वल है, तो आपका जो ट्रायंगल, ये जो ACB है, ये राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ एक तरीके से, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। और हमें अच्छी तरह से पता है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर जो बेस वाले, अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो इसके बेस के एंगल भी इक्वल होंगे, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। मतलब आप इस तरह से नॉर्मल सिंपल से आप प्रूव कर सकते हो उस क्वेश्चन। और भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से दिया हुआ है, एक सॉल्ड एग्जांपल भी दिया हुआ है, लेकिन आप नॉर्मली इस तरह से इसको कर सकते हो। ठीक है, 7 देखो भाई, अगर आपको एल्जेब्रिक क्या सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है, और साथ में मैंने आप लोग बोला था कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी लगती है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत नॉर्मली और सिंपली कर सकते हो इंस्टेड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बना के। ठीक है, हमें पता है कि यहां पर ये जो दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, A² माइनस B² अपॉन A² माइनस B² लिख सकते हैं ऐसा भाई, A प्लस बी और A माइनस बी, तो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ऐसा। भैया अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपसे ये थोड़ी ना पूछ के आएगा कि 8.1 का क्वेश्चन है तो वैसे ही करो,
ये आएगा तो आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से भी कर सकते हो इसको, ठीक है, कर सकते हैं ना इसको हम लोग ऐसे, ठीक, राइट। तो हमें पता है कि यार 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर। आया कहाँ से ये चीज, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1 होता है, इस आइडेंटिटी से लिखा है हमने। और कॉस बाय साइन जो होता है वो कॉट होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है भाई, कॉट थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 गिवन है, तो ये 7/8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 49/64, ठीक है। सेकंड पार्ट में स्क्वायर पूछा है तो वही होगा इसके अंदर, तो आंसर कितना आ जाएगा 49/64। तो बहुत सिंपली आप इसको प्रूफ कर सकते हो, मतलब वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो एक तरीके से, इसकी इवेलुएट बोला है इसको, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन सेम अगेन, वापस वैसा ये कर सकते हो आराम से, ठीक है। हम लोग इसके अंदर देखो कॉट ए दिया हुआ है हमें, इसको 4/3 आप लिख सकते हो। तो कॉट अगर ये है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यार tan ए जो होगा वो 3/4 होगा। रीजन भाई, इसका कारण क्या है, क्योंकि हमें पता है कि कॉट जो होता है, कॉट थीटा 1/tan थीटा के इक्वल होता है ना, जो भी रीजन से लिख रहे हो ये लिख रहे हो, तो मतलब हम लोगों ने ये चीज निकाल लिया। अब इसमें चेक वेदर ये पुट करना है, हमें चेक करना है, तो इसका LHS सॉल्व करते हैं पहले। क्या करते हैं, LHS सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16 हो जाएगा, 16 में से न जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 16 और 25 डिवाइडेड बाय 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा 7/25, ठीक है, 7/25 आ गया। अब इसका RHS सॉल्व कर लेते हैं। RHS में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, उसके लिए कॉस और साइन की वैल्यू होनी चाहिए। तो हम लोग अगर यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना लें तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये ए है एंगल, ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा। तो कॉस का मतलब 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25, तो 7 कितना आएगा, ये भी 25 आएगा। तो यस, दोनों इक्वल है, LHS और RHS इक्वल है, LHS एंड RHS इक्वल है, ठीक है, दोनों ही इक्वल है, बोल सकते हैं हम लोग ऐसा। तो ये आपका 8 क्वेश्चन था। 9 नंबर का क्वेश्चन अगेन, tan A 1/√3 है, tan A 1/√3, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये एंगल आपका A है तो ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, ये 2 हो जाएगा यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। अब आपसे पूछा है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू कितनी बनेगी भाई 1/2 कॉस सी। अच्छा ABC में पूरा बनाना पड़ेगा भाई, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा और ये A है ही सी आपका, ठीक है, ये A C। तो साइन A का मतलब हो गया 1/2, फिर कॉस C की अगर अपन बात करें तो कॉस C का मतलब हो जाएगा ये भी 1/2 प्लस कॉस A की अगर मैं बात करूं तो √3/2, और साइन C की अगर मैं बात करूं तो C के रेस्पेक्ट में आपका ये भी √3/2, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज चेंज हो जाएंगे, तो जाएगा 1/4 √3 इंटू 3 और 2 इंटू 2 4, तो आंसर आ जाएगा 1, आंसर इसका 1 आ जाएगा। सेकंड पार्ट की अगर अपन बात करें तो कॉस A की अगर अपन बात करें तो भाई कॉस A √3/2 था, अभी लिखा है हम लोगों ने। कॉस C की बात करूं तो ये 1/2 है, माइनस साइन A की बात करूं तो ये 1/2 है, और साइन C की अगर मैं बात करूं तो ये √3/2 है, तो सेम सेम आ रहा है, कट के 0 हो जाएगा ये आंसर तो, ठीक है। तो सीधा सा हमने कुछ नहीं किया है, जो भी आपका टिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें गिवन था, रेशियो गिवन था, राइट एंगल ट्रायंगल बना के बाकी के निकाल के पुट किए हैं, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। 10 क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है एज कंपेयर टू अदर, दिस इज द गुड क्वेश्चन, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एक्सरसाइज का। बोला कि PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बना लिया साहब PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। Q के ऊपर क्या है भाई, राइट एंगल है, तो P आप यहां बना लो, R यहां बना लो, PR प्लस QR 25 है, ठीक है, और PQ की लेंथ 5 गिवन है, PQ की लेंथ 5 सेंटीमीटर गिवन है,
पी क्यू की लेंथ 5 सेंटीमीटर गिवन है। अभी बोल रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर 25, तो हमें अच्छी तरह से पता है कि पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, है ना। पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर, ये तो गलत हो गया है, गलत लिख दिया ये अपन ने, है ना, गलत लिख दिया ये। हाँ, पी आर स्क्वायर माइनस का पी क्यू स्क्वायर, पी आर स्क्वायर माइनस का पी क्यू तो गिवन ही है ना, तो क्यू को लाना पड़ेगा इधर भी, इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर हमें यही रखना पड़ेगा क्योंकि गिवन है। तो ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस का क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब आप देखो कि इसके अंदर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि यार पी आर प्लस क्यू आर, ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी अगर लगा दें, ए प्लस बी और ए माइनस डी की आइडेंटिटी अगर लगा दें 25, पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25, ये हो जाएगा पी आर माइनस का क्यू आर इक्वल टू 25, ये इससे कैंसिल, तो आपके पास पी आर माइनस क्यू आर आ जाएगा कितना 1, इसको इक्वेशन 2 दे दो। और इनिशियली आपको पी आर प्लस क्यू आर ये भी गिवन था, साथ में ये 25 है, इसको इक्वेशन 1 दे दो। दोनों को अगर मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं, दोनों को ऐड कर दे तो ये कट जाएगा, 2 टाइम ऑफ पी आर हो जाएगा इक्वल टू 26, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 13, पी आर 13 है तो क्यू आर कितना आ जाएगा 12, ठीक है। अब आपसे पूछा है इसमें डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी और टेन पी, ठीक है, ये 5 है ना, ये 5 है आपका, तो क्यू आर कितना आ गया 12, क्यू आर ये 12 आ गया, ये 13 हो गया। अब आपसे पूछा है साइन पी, साइन पी कितना हो जाएगा 12/13, कॉस पी 5/13, टेन पी 12/5, ये वैल्यूज आ जाएगी यार। तो मतलब ये कैलकुलेशन करनी थी नॉर्मली आपको, और उसके बाद तो फिर सारी साइड्स आने के बाद तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो सारी साइड आने के बाद। आगे बात समझ में। तो ये आपके एक्सरसाइज 8.1 का 10 क्वेश्चन था, आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। सबसे पहले आपको दिया है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है 10 ए की वैल्यू लेस देन 1 ही हो, 1 से ज्यादा भी हो सकती है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। sec a 12/5 फॉर द सम वैल्यू ऑफ द एंगल a, हो सकता है, ठीक है, ट्रू है, हो सकता है भाई, है ना। cos a इज द एवरेशन ऑफ द यूज ऑफ cosecant ऑफ a, ये फॉल्स होगा आपका। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot और a, बिल्कुल गलत बात है, फॉल्स होगा, क्योंकि cot के साथ एंगल बनता है तभी वो फंक्शन बनता है, अलग अलग नहीं होता एंगल, और ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। साइन थीटा आपका ये फॉल्स होगा, बिकॉज साइन की जो वैल्यू होती है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है। साइन और कॉस दोनों की यही होती है, आप चाहो तो कॉस थीटा की भी लिख सकते हो, इसकी भी वैल्यू 1 और 1 से छोटी और -1 उससे बड़ी होती है, ठीक है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, राइट। ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.1 जो प्योरली आपके रेशियो के ऊपर बेस्ड थी। अगली एक्सरसाइज जो 8.2 वो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर बेस्ड है, मतलब आपको टेबल की नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए, वैल्यूज। तो धीरे धीरे जब आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको टेबल्स ऑलरेडी अपने आप याद हो जाएगी यार, ऐसा नहीं होगा कि आपको बार बार देखनी पड़ेगी, याद हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट की बात करूं मैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग बोले, इसने बोला है साइन 60 कितना होता है भाई √3/2 होता है, cos 30 कितना होता है, ये भी √3/2 होता है, ये 1/2 होता है, ये 1/2 होता है, ये हो जाएगा 3/4 और 1/4, ये 1 आ जाएगा आंसर इसका, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 आ जाएगा। 2 इंटू इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 का स्क्वायर, फिर माइनस है साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इसका स्क्वायर, ठीक है, तो ये वैल्यू तो कट जाएगी, आंसर आ जाएगा 2। थर्ड की अगर बात करें तो cos 45 होता है भाई 1/√2, ऐसे ही sec 30 कितना होता है भाई, sec 30 2/√3 हो जाएगा ये, प्लस cosec 30 ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका √3 जब एलसीएम आएगा तो ये 1/√2 तो है ही सही, ये हो जाएगा आपका 2 + 2 + 2√3 डिवाइडेड बाय √3,
तो फाइनल इसका आंसर बनेगा √3/√2 इंटू 2 प्लस 2√3। इसका फिर रैशनलाइजेशन कर सकते हो, आप इसका। ठीक है, रैशनलाइजेशन करने के बाद किस्सा खत्म क्वेश्चन का। ठीक है, फोर्थ की बात करें, साइन 30 1/2 ये 1 होता है। कॉसेक 60 भाई, कॉसेक साइन 60 अगर √3/2 होता है तो ये 2/√3 हो जाएगा, होल डिवाइड। सेक 30 वैल्यू 2/√3 प्लस 1/2 और प्लस का 1। आगे बात समझ, √3 अगर आप एलसीएम लेते हो तो वैसे तो ये 1/2 और 1 3/2 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर भी हम लोग एलसीएम ले ही लेते हैं, एक काम करते हैं √3 एलसीएम ले लेते हैं। 2√3 आएगा एलसीएम, तो 2 से 2 गया, ये बचेगा √3 प्लस 2/√3 और माइनस का 4, होल डिवाइड। सेम वैल्यू यहाँ पर आप √3 अगर लोगे तो 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 कटा √3 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 2/√3। एलसीएम एलसीएम कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा आपका 4। अगर आप कॉमन ले लो 4 तो माइनस का है ना, ठीक है, 3√3 माइनस का 4 अपॉन 3√3 प्लस का 4। अब इसको आप चाहो तो रैशनलाइज कर लो, क्या कर लो, इतना तो आप कर ही सकते हो बात। इसको रैशनलाइज करना है क्योंकि जो रैशनल नंबर होता है वो डिनोमिनेटर में नहीं होता है। इस तरह से आपको वैल्यू पुट करनी है। यहां अगर आप वैल्यू पुट करोगे इसके अंदर तो ये हो जाएगा आपका 5 cos 60 की वैल्यू 1/2 तो 1/4, स्क्वायर भी मैं सॉल्व करता जा रहा हूँ। 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4/3 माइनस ये 1 हो गया, फुल डिवाइड। साइन स्क्वायर 30 ये 1/2 होता है, मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये 3/4, तो नीचे तो 1 हो जाएगा, 1/4 और 3/4 मिलके, और ऊपर आपका आ जाएगा 5/4 माइनस का 16/3 प्लस का -1। एलसीएम जब आप इसका लोगे 12 लेंगे तो 4 से 3 बार कटेगा तो 15, 3 से 4 बार 64 माइनस का 12, ये आंसर आ जाएगा आपका 67/12 इसका आंसर। सीधे सीधे वैल्यू पुट करके सॉल्व करने था, कैलकुलेशन करनी थी, कैलकुलेशन का ही ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, एमसीक्यू वाले दिए हुए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है सॉल्व करना, आप इनकी वैल्यू सॉल्व करके देख लो। ये हो जाएगा 2 इंटू 1/√3 प्लस 1 प्लस 1/3 हो जाएगा भैया। ठीक है, ये हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3/4, 3/4। √3 से √3 टाइम कटेगा, 2 से ये 2 टाइम कटेगा, तो मतलब ये वैल्यू √3/2 आएगी। अब आप देखो ऑप्शन में किसकी √3/2 होती है। ठीक है, इसी की होती है, ऑप्शन नंबर 1 की। ये √3/2 होता है, cos 60 1/2 होता है, ये √3 होता है और ये 1/2 होता है। तो ऑप्शन आप देख लो, ए ऑप्शन आ जाएगा। ये तो वैसे ही 0 है भाई, tan 45 1 होता है तो 1 - 1 नीचे कुछ भी लिखा हो 1 + 1 तो 0 आ जाएगा। साइन 2 है 2 साइन ए के इक्वल है, तो व्हाट इज द ट्रू वैल्यू। तो हम ऑप्शन अगर पुट करें तो a = 0, साइन 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन इसको फिट बैठता है, ऑप्शन नंबर ए। ऊपर और नीचे वाला सेम क्वेश्चन है, ये और ये। अब यहां पर आपका देखो माइनस आ गया था, तो 2 इंटू हमने क्या लिखा था 1/√3, 1 - 1/3 हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कटा, √3 से √3, तो क्या आएगा भाई 60 डिग्री, जिसका आंसर आता है ये आ जाएगा आपका √3। अब √3 किसका होता है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, एंगल मतलब वही। वापस में अगर बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लगा मुझे अच्छा क्वेश्चन और काफी टाइम रिपीट भी हो चुका है, रिपीटेड प्रॉब्लम में आता है, रिपीटेड प्रॉब्लम में आता है। ठीक है, आपको दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो ये आपको दिया हुआ है tan a - b = 1/√3 और tan क्या दिया था भाई a + b, इधर का लिख लिया क्या अपन ने पहले, ठीक है, √3। तो हमें पता चाहिए यार कि ये जो वैल्यू होती है ये आपकी
tan a माइनस बी जो होता है वो किसका होता है, ये tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। सिमिलरली इसको मैं बोल सकता हूँ कि tan a प्लस बी जो है, उल्टा लिख दिया हम लोगों ने, यहाँ 30 आएगा, इक्वल टू ये होती है tan 60 की वैल्यू। ठीक है, कंपैरिजन जब हम लोग करेंगे तो यहाँ से मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यार a माइनस बी जो होगा वो 30 के इक्वल होगा, तभी होगा ना, यहाँ 30 आएगा तभी तो हो सकता है 1/√3 वैल्यू। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि a प्लस बी जो होगा वो 60 के इक्वल होगा, एलिमिनेशन लगा लो कोई बात नहीं, b और b इकट्ठा, 2a इक्वल टू 90, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 45, a अगर 45 है तो a प्लस बी आपका 90 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा a 45 है तो b आपका कितना हो जाएगा 15 डिग्री, a 45 और b 15, तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी बहुत। हाँ ठीक है, आसानी क्वेश्चन था ये, करेक्ट। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, तो वैसे ही साइन a प्लस बी साइन ए और b के इक्वल होगा तो फॉल्स है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप साइन के साथ a ले लो और b ले लो, ये गलत बात है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस विद थीटा इंक्रीजेस, तो सही है, ट्रू है। ठीक है, टेबल में जब आपने देखा होगा तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की 1/2 होती है, फिर उसके बाद √3/2 होती है, फिर आपकी 1/2 √3/2 और फिर 1, मतलब 0 से 1 तक बढ़ती है। ठीक है, ट्रू है ये, 0 to 1 इंक्रीजेस होती है। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस थीटा इंक्रीजेस, ये फॉल्स है, यहां पर आपकी डिक्रीज होती है वैल्यू। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है कॉस 0 की, उसके बाद वो घटने लग जाती है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नो, फॉल्स है, ओनली थीटा इक्वल टू 45, ऑल के लिए नहीं है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, अगर आप ए की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो एक बात बताओ, ये जो हो जाएगा कॉट 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस 0 अपॉन साइन 0, तो ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये 0 होता है, 0 होता है तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये आपका क्या है, इज नॉट डिफाइंड फॉर ए, तो ट्रू हो जाएगा, मतलब सही बात बोल रखी है, सही लिखा हुआ है कि ये आपका ट्रू होगा। आगे बात समझ में क्लियर ये, ठीक। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.2, जिसके अंदर प्योरली आपके ट्रिग्नोमेट्री टेबल के क्वेश्चन थे। आगे बात समझ। नेक्स्ट लास्ट जो इसकी एक्सरसाइज है 8.3, और इस एक्सरसाइज से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है जिसमें प्रूविंग वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 तरह की आइडेंटिटीज होती है, आप लोग पहले देख लो। साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। आगे बात समझ, कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, आप देख सकते हो इसको। ठीक है, अब आप देखो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। साइन ए को, टेन ए को और कॉट ए को कॉट ए की टर्म में लिखना है हमें। ठीक है, अब आप ये बताओ मुझे, अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, मैं पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ फर्स्ट की, हम लोगों ने सारे एक साथ लिख दिए यार, ये ऑल अदर रेशियो ए इन टर्म ऑफ ए, मतलब ये दोनों क्वेश्चन मैं आप लोगों को हिंट दे के बता देता हूँ कि क्या करना है एक्चुअली इनमें। ठीक है, इनमें क्या करना है ना। ये आइडेंटिटी तो आपने देख ही ली होगी, अब आइडेंटिटी देखने के बाद में मैं इनको रफ कर रहा हूँ, ये आइडेंटिटी हम लोग नेक्स्ट पेज पे भी लिख लेंगे। ठीक है, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इन्हीं को कन्वर्ट कर करके करना है अपन को। फर्स्ट वाला जो पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, इसने बोला है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन ए को मुझे कॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, साइन को किस में करना है, कॉट की फॉर्म में। तो मैं ये पता कर सकता हूं कि यार कि जो साइन ए है ये 1/cos ए होगा क्या, कॉसेक ए, क्योंकि कॉट का रिश्ता, कॉट का रिलेशन कॉसेक से आ सकता है। स्क्वायरिंग अगर आप कर दो तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1/cosec स्क्वायर ए आ जाएगा। और आखिरी वाली जो आइडेंटिटी है उसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो बस ये आ गया रिलेशन। साइन ए इक्वल टू जो आएगा वो आएगा प्लस माइनस 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हो गया कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन हो गया। ऐसे ही बोल रहा है कि सेक को भी कन्वर्ट करके बताओ भाई, सेक को भी कन्वर्ट करके बताओ कॉट के अंदर, तो कैसे करेंगे।
सेक को कन्वर्ट करके बताओ कॉट के अंदर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां से अगर मैं वैल्यू कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो अभी अभी मैंने क्या वैल्यू निकाली है, अभी अभी मैंने क्या वैल्यू निकाली है भाई, है ना। आप चाहो तो सेकंड वाली आइडेंटिटी निकाल सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, उससे भी निकाल सकते हो। लेकिन मैं अगर इससे निकालना चाहूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1/1 प्लस वही हो जाएगी कॉट स्क्वायर ए, कॉट्स बन रहा है बार बार, तो कॉस स्क्वायर ए जो आएगा वो आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर माइनस ए, तो ये जाएगा कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अगर मैं सेक की बात करूं भाई, सेक ए जो होगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए, वो भी प्लस माइनस का। ठीक है, सिमिलरली उसी टर्म में आप इसको भी बता सकते हो, सेक को भी बता सकते हो, साइन और कॉस सेक को भी बताना था वैसे अपन, टेन को भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, टेन को तो हम डायरेक्टली क्या बताएंगे, टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए, टेन ए को तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बाय कॉट ए लिख सकते हैं सीधा सीधा। ठीक है, कॉट ए लिख सकते हैं सीधा सीधा। सेकंड क्वेश्चन भी वैसे ही होगा, ये भी आपका वैसे ही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर, तो यहां से अगर मैं 9 कॉमन ले लूं तो ये बचेगा आपका सेक स्क्वायर ए। इसकी आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है, लिखवा भी रखा है कि ये 1 होता है, तो 9 इंटू 1 9 हो जाएगा। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आप थीटा की कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लो, लेकिन ऐसी वैल्यू एज्यूम करना है जिस पर ये नॉट डिफाइन आ रहा हो। ठीक है, जिसपे ये नॉट डिफाइन आ रहा हूं, तो मैं अपनी मर्जी से यहां पर मैं लेट सपोज थीटा 45 डिग्री पुट कर देता हूं, उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो जैसे मैं पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 1 बाय रूट 2, है ना, 45 रूट 2 होता है। ऐसे यहां पर अगर मैं पुट करूंगा 1 प्लस 1 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 2 माइनस रूट 2, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2, तो 4 माइनस 2 2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहां पर भी आप लोग ऐसे ही कर सकते हो, यहां पर भी आप लोग ऐसे ही कर सकते हो। अगर मैं ए इक्वल टू 45 डिग्री मान लू, ए इक्वल टू 45 मान लू, तो ये आपका हो जाएगा रूट 2 प्लस का 1 और हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय रूट 2, तो रूट 2 माइनस 1 और रूट 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 बाय रूट 2 आ जाएगा ये। अब 1 बाय रूट 2 किस में आता है भाई, सेक में तो आता नहीं, कॉसेक में आता नहीं। दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, दो टैली हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे, ए की वैल्यू को आप क्या पुट कर सकते हो, 0 डिग्री पुट करके देख ले। ठीक है, ए की वैल्यू को 0 पुट करके देख ले भाई। दो ऑप्शन आपने 45 पुट किया तो दो ऑप्शन हमारे टाई हो गए। साइन ए भी आपका 1 बाई रूट 2 देगा, कॉसेक ए भी 1 बाई रूट 2 देगा। तो सेकंड में चेक करूंगा जब ए की वैल्यू 0, तो सेक 0 कितना होता है भाई 1, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस 0, तो 1 आ रहा है। तो 0 पुट करने पे सिर्फ यही देता है 1 आना, तो ये हो जाएगा आपका परफेक्ट आंसर कॉस ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर आपका क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है भाई, कॉसेक स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो साइन बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है भाई, टेन स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो सारे आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे और सिंपल क्वेश्चन है, इतने ज्यादा डिफिकल्ट हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटी। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए वो प्रूविंग के स्टार्ट हो गए। अब प्रूविंग के अंदर आपको दिमाग ये लगाना है कि ऑलवेज convert whole functions in form of sin theta oblique cos theta। गारंटी है कि 95% क्वेश्चन आपके बन जाएंगे यार। 5% क्वेश्चन में ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, लेकिन 95% क्वेश्चन आपके बन जाएंगे प्रूफ वाले हैं। ठीक है, आरएचएस में मैं देख रहा हूं कि कॉस में आ रहा है, तो मैं इस कॉसेक को क्या लिख सकता हूं भाई, इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाय साइन थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा स्क्वायर। ठीक है, साइड में प्रॉपर्टी जरूर लिखेंगे कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक होता है और कॉट थीटा
इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, ये जरूर लिखेंगे हम लोग हमेशा, ठीक है। यहां से अगर मैं एलसीएम ले लूं तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो एक काम करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर को तो ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे की तरफ इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी अगर लगाएं तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, इससे एक पावर कैंसिल, तो फाइनल जो आंसर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। यहां पर एक और आइडेंटिटी हमने लगाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो इसको भी आप शो कर दो तो बेटर है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो कितनी आसानी से प्रूफ हो गया ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जबरदस्त, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, काफी टाइम रिपीट हो चुका है, रिपीटेड है भाई, रिपीटेड, ठीक है, रिपीटेड है ये। देखो आप लोग, है ना, ऑलरेडी साइन कॉस में कन्वर्टेड है, तो सीधा सीधा हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां बच जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा आपका कॉस ए। तो एलसीएम लेने के बाद ये तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा आपका 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब आप लोग यहां देखो क्या इसके अंदर, इसमें और इसमें प्रॉपर्टी लगा के 1 लिख सकता हूं उसको, 1 प्लस 1 ऑलरेडी था, 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा आपका कॉस ए। तो यहां से ये हो जाएगा, अगर 2 कॉमन ले लूं 1 प्लस साइन ए बचेगा और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। साइन ए से साइन ए गया, ये बचेगा 2 अपॉन कॉस ए और 1 बाय कॉस को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है, 2 का 2 और 1 बाय कॉस हो जाएगा 2 से। इस तरह से प्रूफ हो जाएगा ये। तो ऑलरेडी साइन कॉस में कन्वर्टेड था, हम लोगों ने सिर्फ एलसीएम लिया और एलसीएम लिया के बाद उसके बाद एक आइडेंटिटी लगाई है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाली, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, 5 स्टार बना दिए, मेरे 5 स्टार का मतलब है 100% आएगा, रिपीटेड एवरी ईयर। एवरी ईयर वेलकम 2025 आ सकता है भाई, 2025 में आ सकता है ये, है ना। आगे देखें इसमें क्या करना होता है। अगर मैं इनको कन्वर्ट करूं तो ये जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और ये हो जाएगी 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। एलसीएम एलसीएम खेल लेते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, एलसीएम अगर आप लेते हो तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस ये होगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग एलसीएम ही ले रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे इसमें, अभी कुछ भी नहीं किया है हम लोगों ने। अब एलसीएम रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा, कटेगा तो है नहीं, तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब आप देख रहे हो कि यार कॉस माइनस साइन है, तो मैं यहाँ माइनस लगा के इसको भी बैलेंस कर देता हूं ताकि ये वाली वैल्यू भी आपकी साइन माइनस कॉस बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में वैसे बनानी थी हमें, तो हमने यहां तक इसको बना लिया है, आई बात समझ में। अब आगे देखो आप लोग, एलसीएम अगर इसका मैं लेता हूं अब यहां पर, तो कॉस थीटा साइन थीटा ये तो आएगा इसी, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी आ जाएगा, ठीक है। कॉस और ये कट जाएगा तो आपका बनेगा यहाँ साइन क्यूब, यहाँ बनेगा कॉस क्यूब।
अब यहाँ पर देखो अलजेब्रा की बहुत शानदार आइडेंटिटी यूज होगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का प्लस का ए बी, क्योंकि माइनस है ना, अगर प्लस होता तो माइनस लग जाता, होल डिवाइड क्या बनेगा भाई, कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आप देख रहे हो कि ये ब्रैकेट तो कैंसिल हो गया, ठीक है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इस 1 में अगर मैं इंडिविजुअल डिवाइड कर दूं, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा में इसका डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। 1 बाय कॉस होता है भाई सेक थीटा, और ये होता है कॉसेक थीटा प्लस का 1, हैंस प्रूफ। यही प्रूफ करना था आप लोगों का, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, हर साल रिपीटेड होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग ध्यान रखेंगे, एवरी ईयर रिपीटेड होती है। आई बात समझ में? अगली क्वेश्चन देखो, ठीक है। सिंप्लीफाई करके हिंट बेस में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एग्जाम में लिखा नहीं आएगा, हिंट के भरोसे मत रहना। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं दोनों तरफ सॉल्व करना होता है, ठीक है। एलएचएस को भी सॉल्व करना होता है और आरएचएस को भी सॉल्व करना होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एलएचएस आरएचएस दोनों सॉल्व करने होते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले एलएचएस सॉल्व करता हूँ, इसका एलएचएस सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो ये जाएगा 1, इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, ये जाएगा कॉस ए प्लस का 1 अपॉन कॉस ए, और ये वैल्यू रेसिप्रोकल होके नीचे आ जाएगी, कॉस से कॉस कट जाएगा, मतलब ये सॉल्व होके 1 प्लस कॉस ए ही आया, ठीक है। इसके आगे तो ये सॉल्व होगा नहीं। आरएचएस लेके देख लेते हैं इधर, साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी है पता है, और नीचे 1 माइनस कॉस ए लिखा हुआ है, ठीक है। अब ऊपर आइडेंटिटी अगर अपन लगाएं ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो आगे की पिक्चर आप लोगों को दिख गई होगी कि जो हमें लाना है वो आ चुका है यार, ये कैंसिल और ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए, प्रूफ हो गया। हेंस एलएचएस इसके बराबर आ गया, आरएचएस के एलएचएस इसके बराबर आ गया आरएचएस। तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम थी ये तो, आई बात समझ में? सीधा सीधा हमने, देखो मैंने आपको क्या बोला था, शुरुआत में बता दिया था कि 95% जो क्वेश्चन है वो आपके कैसे सॉल्व होंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट करके होंगे आप, ठीक है, ठीक है। ये भी बहुत शानदार प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, बोला भाई कि यही आइडेंटिटी लगानी है, ठीक है। इसको भी मैं 5 स्टार दूंगा, ठीक है। बहुत शानदार प्रॉब्लम, गुड प्रॉब्लम, अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी की सॉल्व एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, वो भी बहुत बार रिपीट होता है, ध्यान देंगे यहाँ पे सब बच्चे, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे। ये जो लिखा हुआ है कॉस ए माइनस का साइन ए, ध्यान से देखना भाई, +1, -1, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर यहां पर अगर मैं डिवाइड कर दूं, भाई मेरे को क्या चाहिए, 1 प्लस कॉट चाहिए यार, 1 प्लस कॉट चाहिए, मतलब ये वाली आइडेंटिटी लगानी है मेरे को, ठीक है। तो मैं यहां पर अगर साइन से डिवाइड कर दूं, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन, बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को कर दे, तो देखो क्या चेंज आएगा, कॉस बाय साइन तो जाएगा कॉट ए, माइनस का ये हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा कॉसेक, हो जाएगा, ये होगा कॉसेक, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहां पर अगेन ये हो जाएगा कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक, राइट, ठीक है। अब आप देखो आन कि मैं क्या काम करता हूं कि यार इस कॉट ए और कॉसेक ए को इधर लिख लेते हैं एक साथ, राइट, और इस -1 को आइडेंटिटी से, ये जो आइडेंटिटी आपकी होती है कौन सी वाली भी, कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होगा वो कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल होगा, मतलब मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए 1 के इक्वल हो गया। तो इस वाले 1 को, ये जो 1 है इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं किससे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए से, ठीक है। ये सिर्फ
ऊपर या नीचे में दोनों तरफ से एक ही करना है। मैं ऊपर कर रहा हूं सिर्फ, नीचे वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाली टर्म एज इट इज। इतना काम आप लोगों को कर लेना। इतना करने के बाद में आप देखो कि अगर यहां a प्लस बी और a माइनस बी हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि कॉट a प्लस कॉसेक a, ये तो कॉमन ही आ जाएगा। ब्रैकेट में बचेगा क्या भाई, 1, ठीक है। प्लस कॉमन आ रहा है तो माइनस बचेगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा भाई, कॉसेक a, और प्लस का कितना हो जाएगा, कॉट a, डिवाइडेड बाय, यहां लिखा हुआ है कॉट a प्लस का 1 माइनस कॉसेक। आप देख पा रहे हो कि ऊपर और नीचे वाली चीज एक ही है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, और फाइनली जो आपके पास वही बचेगा जो आपको प्रूव करना था, कॉट a और कॉसेक a। ये चीज प्रूव करनी थी एनसीईआरटी में, कॉट a प्लस कॉसेक a। एक चीज का और आप लोग ध्यान रखना कि अगर आपको इसके आगे, ठीक है, ये भी प्रूफ करवा सकता है कि इसको आप कॉस बाय साइन भी लिख सकते हो, और इसको 1 बाय साइन भी लिख सकते हो। तो बहुत सी बार डिफरेंट टाइप से चेंज होके आता है कि आपको ये भी प्रूफ करना पड़ सकता है कि 1 प्लस कॉस a अपॉन साइन है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है, ये भी प्रूव करा सकता है। ध्यान रखना है, इसके आगे भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, एक गुड क्वेश्चन। इस पे आ जाओ, सीधा सीधा दिख रहा है कि यार 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, तो क्या करते हैं हम इसको रैशनलाइजेशन बोल देते हैं, एक तरह से कि रैशनलाइजेशन हम लोग कर रहे हैं। तो इसी रूट के अंदर हम लोग एक प्रोसेस करेंगे, 1 प्लस, हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चन में यही करना होता है, बोर्ड में काफी टाइम आ भी चुका है, लास्ट ईयर भी आया है ऐसा। नीचे माइनस है तो आप लोग सीधा सीधा क्या करो, 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है से क्या कर दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ठीक है, ऐसा कर दो इसको। अब इससे फायदा क्या होगा, ऊपर तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी बनेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अगले स्टेप में आप लिखोगे तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, चाहो तो ये हटा सकते हो, लेकिन एक साथ ही हम लोग स्क्वायर को हटा देंगे, रूट को, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के दुश्मन है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन है, बाहर निकल जाएगा, और नीचे कॉस ए बाहर निकलेगा। तो ये भी आपसे प्रूव करा सकता है। और जैसा कि मैंने बोला है कि अगर ये इंडिविजुअल आप डिवाइड करोगे तो जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। कर सकते हैं ना ऐसे इंडिविजुअल डिवाइड हम लोग। तो यहां से 1 प्लस 1 बाय कॉस हो जाएगा सेक ए, और ये हो जाएगा आपका टेन ए, हैंस प्रूफ, ठीक है। इस तरह से प्रूफ हो जाएगा ये। आगे बात समझ में, ठीक। आगे देखो आप, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आपका 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन, 2023 में आया हुआ है। अगर ऊपर से मैं साइन थीटा कॉमन ले लूं, साइन थीटा कॉमन ले लूं, तो ये बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से अगर मैं कॉस थीटा कॉमन ले लूं तो बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। आगे बात समझ में। अब आप देखो यहां पर कि टेन थीटा लाना है, इसका मतलब हो गया कि साइन बाय कॉस तो टेन होता है, मतलब ये और ये इक्वल है, ये कटेगा, क्या होगा, ये और ये सेम होना चाहिए, मतलब ये और ये सेम होना चाहिए, तभी तो कटेगा, तभी तो कटेगा, क्योंकि साइन बाय कॉस तो टेन तभी आएगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, एक जगह चेंज कर देता हूं, 1 माइनस 2, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं भाई इसको, और नीचे आप लोग एज इट इज रहने दो। तो यहां से आप देख सकते हो कि साइन थीटा ये हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। या तो साइन को कॉस बनाओ या कॉस को साइन बनाओ, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 होगा तो ये कट जाएगा, और हैंस प्रूफ टेन थीटा, टेन थीटा प्रूफ हो जाएगा इसका। आगे बात समझ में, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, ये भी नॉर्मली था। अगला देखो, बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारी भरकम सा,
तो मैंने बोला था कि साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर स्क्वायर दिया हुआ है तो उसको ओपन करके देख ले, क्योंकि स्क्वायर से थोड़ा बहुत मुझे आइडिया लग रहा है कि यार 7 तभी आ सकता है जब आपका इन सबके स्क्वायर करने से कुछ होगा। तो मैं एक काम करता हूं, स्क्वायर अगर यहां पर करता हूं तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। ऐसे ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और सेक ए। ये एलएचएस मैंने लिया है, ठीक है। अब आप देखो, आप ध्यान से देखना भैया, साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर मिलके तो हो गया 1, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, रेसिप्रोकल होते हैं तो प्लस का 2। ऐसे ही ये दोनों भी क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो इसका भी कट के क्या आ जाएगा, प्लस का 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बचा प्लस कॉट स्क्वायर ए बचा। तो 1 + 2 + 2 कितना हो गया, ये तो 5 हो गया प्लस। अब हमने देखा कि यार मेरे को tan और कॉट चाहिए, tan और कॉट चाहिए। tan और कॉट इन दोनों से आ सकते हैं क्या, डेफिनेटली आ सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर है, ऐसे कॉट स्क्वायर को, ये क्या हो गया भाई, अच्छा सेक है ना ये, तो यहाँ तो सेक है भैया, सेक है, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर। तो 5 + 1 + 1 ये हो जाएगा आपका 7 प्लस tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर। हेंस अब स्क्वायर करके नॉर्मल से आइडेंटिटी लगाइए, मतलब तीनों आइडेंटिटी आपकी यूज होगी यहाँ, साइन स्क्वायर वाली भी, tan स्क्वायर वाली भी और कॉट स्क्वायर वाली भी। आगे बात समझ में, ठीक है। सारी दोनों तरह की आइडेंटिटी आपकी यूज होगी इसके अंदर, बिल्कुल परफेक्ट आइडेंटिटीज। आगे देखते हैं, देखो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये है आपका, इसमें दोनों साइड थोड़ी बहुत सॉल्व करनी पड़ेगी आपको, जैसे एलएचएस आरएचएस किया था, आई बात समझ में, एलएचएस आरएचएस सॉल्व किया था वैसे। अगर इसका मैं एलएचएस सॉल्व करूं पहले, तो 1/cos को लिख सकते हैं हम 1/sin ए, ऐसे इसको sin ए लिख दो, ये तो क्या चेंज होगा। फिर इसको लिख सकते हैं 1/cos ए और इसको लिख देते हैं cos ए, ठीक है। आई बात समझ में। यहां एलसीएम अगर आप लेते हो तो ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर ए ऑन sin ए, और यहां एलसीएम लेते हो तो 1 - cos स्क्वायर ए अपॉन cos ए। ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए अपॉन cos ए sin ए। साइन है और कॉस है, ठीक है। नेक्स्ट इस पे आ जाओ, इधर आरएचएस सॉल्व करते हैं भाई। इसके आगे तो क्या सॉल्व होगा, अब आगे सॉल्व तो होगा नहीं। 1 इसको लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। दोनों का एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ए साइन ए, कॉस से कॉस कटेगा तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ये सारी कहानी 1 के नीचे चल रही है। अब हमें बताया कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया और ये वाला रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, तो जो हमें जो हम लोग लाना चाहते थे वही आ गया। तो ये तो 1 होगी ना, तो एलएचएस आरएचएस क्या हो गए, बराबर, हेंस प्रूव्ड। एलएचएस आरएचएस बराबर हो गए तो हेंस प्रूव्ड हो गया ही, ठीक। आगे बात समझ में। तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है प्रूफ वाले, पहली प्रायोरिटी एनसीईआरटी को देनी है हमें, है ना, पहली प्रायोरिटी देनी है एनसीईआरटी को। कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है सॉल्व एग्जांपल है, एक एक क्वेश्चन कर लेना है ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाला, और यकीन मानो कि इसी के सिमिलर क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं पेपर में भी, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन आते हैं, आप जब देखोगे तो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप लोगों को करनी है साथ साथ में,
ठीक है, जब आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो, टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो उसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है आपको साथ साथ। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन और बचता है इस एक्सरसाइज का, 10 नंबर का है जो। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिखने पे ही आपको दिख गया होगा कि अगर देखो 3 3 है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। एक तो हम लोग इस, क्या हो गया यार, एक तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि tan स्क्वायर ए के इक्वल आ जाए। तो मैं पहले इसको ले रहा हूं, ध्यान देना है। 1 + tan स्क्वायर ए ये लिखा हुआ है अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए ये लिखा हुआ। ठीक है, हमें पता है कि 1 + tan स्क्वायर sec स्क्वायर ए होता है और 1 + cot स्क्वायर ए होता है cosec स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 cos स्क्वायर है और ये उल्टा होके ऊपर चला जाएगा sin स्क्वायर ए अपॉन 1। तो sin बाई cos बाई tan होता है, तो ये tan स्क्वायर ए के इक्वल आ जाएगा जो हमें चाहिए वहां पे। ठीक है, यहां तक तो ठीक है मामला। अब इसकी बात करते हैं, 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, 1 - tan है, 1 - cot। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sin ए अपॉन cos ए, और यहां लिखेंगे 1 - cos ए अपॉन sin ए स्क्वायर स्क्वायर। ये हो जाएगा cos ए माइनस sin ए अपॉन cos ए मल्टीप्लाई sin ए ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin ए माइनस का cos ए। स्क्वायर चल रहा है क्योंकि स्क्वायर ही सॉल्व करना चाह रहे थे हम लोग। ठीक है, स्क्वायर चल रहा है। अब देखो ये वैल्यू इसको -1 टाइम काट देगी और ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर -1 को भी पॉजिटिव बना देगा, मतलब ऊपर बचेगा आपका sin ए अपॉन cos ए, या आप ऐसे भी बोल सकते हो माइनस का sin ए अपॉन cos ए। ये हो जाएगा आपका नेगेटिव का tan ए का स्क्वायर, और माइनस का तो प्लस ही होता है, तो tan स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये प्रूफ आपका हो जाएगा। आगे बात समझ में, इस तरह से आपका प्रूफ हो जाएगा ये। तो ये थे आपके चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एनसीईआरटी के, जो मैंने सारे सोल्व करा दिए, सभी के कॉन्सेप्ट बता दिए, बहुत अच्छी तरह से बता दिए हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए इसके। और जब हमने चैप्टर को पढ़ा था तो एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से मैंने आप लोगों को बताया था, कहाँ किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, कैसे करवाया हुआ है। ठीक है, ओके, थैंक यू।